एक खूबसूरत औरत और तीन डाकू। क्या आपने कभी सोचा है कि एक भयानक डाकू का दिल कैसे बदल सकता है? क्या किसी की दया, किसी की मासूमियत, खून और लूटपाट से सने हाथों को प्रेम और शांति की ओर मोड़ सकती है? आज हम आपको एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मित्रों, इस कहानी को पूरा समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे कहानी पसंद आई जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां लाते रहें। यह कहानी है एक बेहद खूबसूरत औरत और जंगल के तीन सबसे खतरनाक डाकुओं की। हर रोज ये डाकू उस औरत को गांव के कुएं पर पानी भरते हुए छुप छुप कर देखते थे। उनके मन में क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उस औरत ने डाकुओं के साथ कुछ ऐसा किया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। दहशत का साया और एक मासूम छवि। एक घने और बीहड़ जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव पर हमेशा तीन खूंखार डाकुओं का साया मंडराता रहता था, भीमा, कालिया और जग्गू। उनके नाम से ही गांव के लोग कांप उठते थे। वे न सिर्फ राहगीरों को बेरहमी से लूटते थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते थे। उनके दिलों में दया और संवेदना नाम की कोई चीज नहीं थी। वे अपनी क्रूरता के लिए दूर दूर तक कुख्यात थे। गांव के छोर पर एक पुराना कुआं था, जहां अक्सर गांव की औरतें पानी भरने आती थीं। डाकू अक्सर उस कुएं के पास छिपकर घात लगाए बैठे रहते थे, ताकि कोई अकेला मिल जाए और वे उसे लूट सकें। हर दोपहर एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत और शांत स्वभाव की स्त्री, जिसका नाम राधा था, उस कुएं पर पानी भरने आती थी। राधा की सुंदरता और उसके चेहरे पर छाई असीम शांति ऐसी थी कि जैसे वह किसी और ही दुनिया से आई हो। उसके सादे वस्त्र भी उसकी आभा को कम नहीं कर पाते थे। वह अपनी गगरी लिए आती और चुपचाप पानी भरती, मानो उसे दुनिया की किसी बुराई का अंदाजा ही ना हो। भीमा, कालिया और जग्गू अपनी घात लगाकर बैठे रोज राधा को पानी भरते हुए छुप छुप कर देखते थे। वे उसकी बेफिक्री और सुंदरता को देखकर हैरान होते थे। भीमा की आंखों में हमेशा लूट का लालच चमकता था, लेकिन राधा को देखते ही एक अजीब सा विचार उसके मन में कौंध जाता था। इतनी अकेली औरत, इसके पास क्या होगा, वह सोचता। लेकिन इतनी शांत कैसे है ये? कालिया और जग्गू भी राधा को देखते थे। उनके मन में भी उसे लूटने का ख्याल आता, लेकिन उसकी मासूमियत और शांति उन्हें कुछ देर के लिए रोक देती। वे कई दिनों तक बस उसे देखते रहे, उसके हर हाव भाव को समझते रहे, लेकिन उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उनके खूंखार मन में भी कहीं ना कहीं उस औरत के प्रति एक अनकहा आकर्षण पैदा हो रहा था, जो वे खुद भी नहीं समझते थे। वो दिन जब डाकुओं ने फैसला किया, एक तपती दोपहर थी, जब सूरज आग उगल रहा था। भीमा, कालिया और जग्गू हमेशा की तरह कुएं के पास घात लगाकर बैठे थे। राधा पानी भरने आई। आज भी वह उतनी ही शांत और निश्चिंत दिख रही थी। भीमा ने अपनी मुट्ठी भींची। अब और नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आज इसे लूट कर ही रहेंगे। कालिया और जग्गू ने अपनी कुल्हाड़ी और तलवार संभाली। उनके चेहरों पर वही क्रूरता लौट आई थी जिसके लिए वे जाने जाते थे। वे धीरे धीरे दबे पांव राधा की ओर बढ़ने लगे। राधा ने उन्हें अपनी ओर आते देखा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसकी आंखें क्षण भर के लिए उनसे मिलीं और फिर वह मुस्कुराई। हाँ, उसने मुस्कुराया। उस खूंखार डाकुओं के सामने एक निर्मल मुस्कान। डाकू ठहर गए। उन्हें उम्मीद थी कि राधा डरेगी, भागेगी या मदद के लिए चीखेगी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। अरे, आप सब यहां खड़े हैं, राधा ने अपनी मधुर शांत आवाज में कहा। इतनी धूप है, प्यास लगी होगी आपको। अंदर आइए, इस कुएं का पानी बहुत मीठा है। पहले पानी पी लीजिए, फिर आप जो चाहें मुझसे ले लेना। डाकुओं को जैसे सांप सूंघ गया हो। यह कैसी औरत थी? क्या इसे अपनी जान की परवाह नहीं थी? भीमा के दिमाग में खलबली मच गई। कालिया ने अपनी कुल्हाड़ी थोड़ी ढीली कर दी। जग्गू की तलवार पकड़ने वाली उंगलियां ढीली पड़ गईं। राधा ने अपनी गगरी से एक लोटा पानी निकाला और भीमा की ओर बढ़ाया। लीजिए भाई, उसने कहा। भीमा ने हिचकिचाते हुए वह लोटा लिया। उसके हाथों में पहली बार किसी ने ऐसे प्रेम से पानी दिया था। उसने गटागट पानी पी लिया। पानी वाकई ठंडा और मीठा था।
उसकी प्यास बुझ गई, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके मन में एक अजीब सा सुकून फैल गया। राधा ने कालिया और जग्गू को भी पानी दिया। वे भी शांत हो गए। उनकी प्यास बुझते ही उनके मन में अजीब से विचार आने लगे। उन्हें अपने ही क्रूर स्वभाव पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। एक अजीब मोड़, प्रेम का उदय और अपराध का त्याग पानी पीने के बाद भीमा की आवाज में पहली बार नरमी आई। तू हमसे डरती नहीं, हमें जानती नहीं क्या? राधा ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको क्यों डरूं? आप भी तो इंसान हैं और मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया। राधा के ये सीधे सरल शब्द डाकुओं के कठोर हृदयों को चीरते हुए अंदर तक उतर गए। उन्हें अपने जीवन के सारे बुरे कर्म, सारी हिंसा, सारी लूटपाट याद आने लगी। वे इतने साल से सिर्फ डर और नफरत फैला रहे थे और यह औरत उन्हें प्रेम और पानी दे रही थी। भीमा ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के निकाले और राधा की ओर बढ़ाए। ये रख ले, उसने कहा। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं भाई, बस आपकी प्यास बुझ गई, यही मेरे लिए बहुत है। राधा की निस्वार्थ भावना ने उन तीनों को भीतर तक झकझोर दिया। भीमा को लगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी किस दिशा में बर्बाद कर दी है। कालिया को अपनी मां याद आई, जो उसे हमेशा अच्छे कर्म करने को कहती थी। जग्गू, जो हमेशा सिर्फ दूसरों का नुकसान सोचता था, वह भी सोचने लगा कि क्या वह भी बदल सकता है। उस पल भीमा ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने राधा के सामने अपनी गर्दन झुका दी। हमें माफ कर दो बहन, हम बुरे लोग हैं, हम तुम्हें लूटने आए थे। उसकी आवाज भर्रा गई। राधा ने अपना हाथ उसके सिर पर फेरा, जैसे एक मां अपने बच्चे को दुलारती है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता भाई, हालात उसे बुरा बनाते हैं। अगर आप अपने अंदर की अच्छाई को पहचान लें तो आप भी नेक इंसान बन सकते हैं। राधा की इस असीम करुणा ने डाकुओं के दिलों में प्रेम का बीज बो दिया। उन्हें महसूस हुआ कि हिंसा और लूटपाट से सिर्फ क्षणिक लाभ मिलता है, लेकिन मन की शांति और सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उन्हें पहली बार किसी इंसान ने ऐसे प्रेम से देखा था, बिना किसी डर या स्वार्थ के। एक नया सवेरा। डाकुओं का प्रेम और सेवा। अगले दिन से गांव वालों ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। तीनों डाकू, जिन्होंने कभी दहशत फैलाई थी, अब हथियार छोड़कर गांव के कामों में हाथ बंटा रहे थे। भीमा ने अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गांव में एक नया कुआं खुदवाने का काम शुरू किया। कालिया ने खेती बाड़ी में गांव वालों की मदद की और जग्गू ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जो कभी उसकी तलवार से डरते थे। गांव वालों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह डाकुओं की कोई नई चाल है, लेकिन राधा ने उनकी वकालत की। उसने गांव वालों से कहा कि इन लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया है और इन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे गांव वालों ने उनकी ईमानदारी और मेहनत को पहचाना। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। उन्होंने डाकुओं को अपने पुराने कर्मों पर पश्चाताप करते देखा। साधु ने गांव वालों और डाकुओं से कहा, किसी का गला काटना या किसी को नुकसान पहुंचाना सिर्फ उस व्यक्ति की ही हानि नहीं है, बल्कि यह अपने आप को भी मारना है। हिंसा से कभी सुख नहीं मिलता, बल्कि यह एक अंतहीन दुख के चक्र को जन्म देती है। सच्चा प्रेम और सेवा ही जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। डाकुओं को अपनी पिछली जिंदगी पर और भी ज्यादा पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने राधा को नुकसान पहुंचाया होता तो वे कभी यह शांति और प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते। वह एक पल की हिंसा उनके पूरे जीवन को अंधकार में धकेल देती। भीमा, कालिया और जग्गू ने अपनी पूरी जिंदगी नेक कामों में लगा दी। वे अब डाकू नहीं, बल्कि नेक इंसान के रूप में जाने जाते थे। उनकी कहानी गांव गांव तक फैली, जो यह सिखाती थी कि कैसे एक खूबसूरत औरत के निस्वार्थ प्रेम और दया ने 3 खूंखार डाकुओं को बदल दिया। उन्होंने समझा कि किसी का गला काटना या किसी पर जुल्म करना सबसे बड़ा पाप है और सच्चा सुख दूसरों की मदद और प्रेम में है। राधा ने उन्हें न सिर्फ जीवन जीने का तरीका सिखाया, बल्कि यह भी बताया कि प्रेम की शक्ति किसी भी हिंसा से कहीं ज्यादा बड़ी है। मित्रों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। प्रेम और करुणा की शक्ति, निस्वार्थ प्रेम और दया में किसी भी व्यक्ति के हृदय को बदलने की अद्भुत शक्ति होती है। हिंसा का परिणाम विनाशकारी होता है। किसी का गला काटना या किसी को नुकसान पहुंचाना न केवल जघन्य अपराध है, बल्कि यह अपने स्वयं के जीवन को भी अंधकारमय बना देता है। हिंसा कभी शांति नहीं ला सकती। सुधार संभव है, हर इंसान में अच्छाई होती है
और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।